नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 532, गाथा नंबर 214। ज्ञानी अनेक प्रकार के परजन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। ये आदि विध विध भाव बहु ज्ञानी न इच्छे सर्व को सर्वत्र आलंबन रहित बस नियत ज्ञायक भाव। जिसको ज्ञायक भाव का अवलंबन मिल गया, अब उसे अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं लगती है, इसलिए वो पर से विरक्त हो जाता है ज्ञानी। अमृतचंद्राचार्य की टीका हमने पढ़ ली थी। अब पेज नंबर 533 पर जयसेनाचार्य की टीका पढ़ते हैं, फिर कलश पढ़ेंगे। अब परिग्रह के त्याग के व्याख्यान का उपसंहार करते हैं। पुण्य पाप अशन पान आदि बाह्य सर्व भावों को सर्व ओर से परम तत्व ज्ञानी जीव नहीं चाहता है। माने किसी भी परद्रव्य को, परद्रव्य के भाव को ज्ञानी नहीं चाहता। इच्छा न करता हुआ वह ज्ञानी कैसा होता है? टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही निश्चित होता है। माने उसको कैसा निश्चय है अपना कि ज्ञायक भाव हूं। पुनः ज्ञानी कैसा होता है? तीनों लोक में, तीनों काल में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के द्वारा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के रूप में चेतन अचेतन रूप पर द्रव्य में सर्वत्र निरालंबी होने पर भी अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप स्वभाव में पूर्ण कलश की तरह सावलंब ही रहता है, ऐसा भावार्थ है। क्या वो निरालंबी है कि नहीं? अवलंबन है, लेकिन किसका? अपने स्वरूप का। तो जो निरालंबन पना है तीनों लोक में, तीनों काल में, मन वचन काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के रूप में जो चेतन और अचेतन, ये दो प्रकार के द्रव्य हैं जगत में। तो ये जीव पर चेतन को भी अपना समझता है और जो अचेतन है उन पर द्रव्यों को भी अपना मानता है। तो उनकी इच्छा करता है, वो परिग्रही होता है, लेकिन इसको किसी भी परद्रव्य की इच्छा नहीं है, किसी का अवलंबन नहीं है, क्योंकि अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लिया है। अब देखो इसके बीच में एक कलश लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, पीछे वाले पेज 533 पर 146 नंबर का कलश। कौन सा है? स्वागता छंद वही है ना जो पीछे, आत्म स्वभावम पूर्व भक्त निज कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगा तद्भवत् च राग वियोगात्
नून में तिन परिग्रह भावम। जैसे हिंदी में चौपाई चलती है उस तरह से चल रहा है। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाक, यानी पुराने बांधे हुए अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानिनो यदि भवति उपभोग, ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो, परंतु राग वियोगात, माने राग के वियोग से नूनमेति न परिग्रह भावम, वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका अज्ञान में उपभोग नहीं है। अज्ञान का अभाव हो गया। अब जो ये उपभोग है, जो इच्छा है ना, तो ये अज्ञान जनित नहीं है, ये कमजोरी जनित है। देखो, एक होता है रोग, एक होती है कमजोरी। ठीक है, माने कोई बीमार आदमी हो, अब उससे पूछे साहब कैसे हैं, तो अगर वो कहे कि साहब कमजोरी है, तो भैया बीमारी में तो कमजोरी होएगी होएगी। मेन बात है कि बीमारी दूर हुई कि नहीं हुई। अगर बीमारी दूर नहीं हुई और कहे कि साहब कमजोरी है, तो ये बात ठीक नहीं है। कमजोरी तो तब कहें कि जब रोग मिट जाए। अगर रोग मिट गया तब कहने में आता है कि साहब कमजोरी है, लेकिन जब तक रोग है तब कमजोरी को नहीं कहा जाता। तो सम्यक दृष्टि के तो कही जाएगी कमजोरी, और मिथ्या दृष्टि के कमजोरी नहीं। मिथ्या दृष्टि के तो अपराध है, विपरीतता है। विपरीतता मिट जाए तब आप कह सकते हो कमजोरी है। पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है। यदि उसे अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तब वह उपभोग परिग्रह पने को प्राप्त हो, परंतु ज्ञानी के राग होता है कि नहीं होता है, लेकिन अज्ञान में राग नहीं होता। तो ज्ञानी के अज्ञान में राग नहीं होता। वह जानता है कि पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। अब देखिए आगे की गाथाओं का सूचना रूप था एक काव्य। गाथा 215। ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है, माने भूतकाल का भी नहीं, वर्तमान का भी नहीं, भविष्य का भी नहीं। तो आपका प्रश्न होगा, क्या किसी के भूतकाल और भविष्य काल का भी परिग्रह हो सकता है क्या? क्योंकि एक पर्याय का परिग्रह दूसरी पर्याय में तो पाया जाता नहीं। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल परिग्रह नहीं है? अज्ञानी के भी सिर्फ वर्तमान का ही होता है, भूत और भविष्य का तो नहीं होता। कि नहीं होता है, उसको भी अज्ञानी को भूत और भविष्य का भी होता है, क्योंकि वो तो जगत के समस्त पदार्थों में है ना। माने आज आपके पास जो घर है उसका तो परिग्रह है ही। जो आज आपके पास घर नहीं है, कल था लेकिन आपने बेच दिया, उसका भी आपको परिग्रह। कैसे? कि ये मेरा घर था और जो भी आपने खरीदा नहीं है, ये देख रहे हो कोठी, इसकी बात चल रही है और ये मेरी हो जाएगी। तो ऐसा वर्तमान का ही है तो है वर्तमान की बात है भाई। अब अगर इस पर्याय को पूरा वर्तमान कह रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अभी तो आपके पास है नहीं ना। भविष्य में होगा, साल में, 2 साल में, 4 साल में, लेकिन उसको भी आप ऐसा मान रहे हो कि मेरा परिग्रह। पहले ये था, पहले ये था। भविष्य को भी माने अभी आप बातचीत चल रही है आपकी, ठीक है, तो आप ये कहते हो कि ये मेरा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ, ना बयाना दिया, ना रजिस्ट्री करी, ठीक है। ये तो इस संबंधी, और इसके अलावा इसको तो अनंत पदार्थों से अनुबंध है।
जो हम सोच रहे हैं कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, वो भी तो परिग्रह ही है। भविष्य की इच्छा है ना, वर्तमान में परिग्रह है उसका। चाहे हो या ना हो। देखो गाथा 215। उपपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्यम कंखामणागदस्य उदयस्य न कुपदेनानि सांप्रत्य उदय के भोग में जो देखो उत्पन्न उदय भोगो, जो वर्तमान में उत्पन्न हुआ है उसी को सांप्रत भी कहते हैं। सांप्रत काल माने वर्तमान काल में जो उदय का भोग है वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। वियोग बुद्धि से होता है मतलब कि उसको वो अज्ञानमय, उसकी वैसी आसक्ति नहीं है, माने वो जानता है, उसकी बुद्धि सुधर गई कि पर द्रव्य है। और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता, माने वर्तमान में उससे वियोग बुद्धि है और आगामी भोगों की वांछा नहीं है। टीका देखते हैं। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है, अतीत माने जो चला गया भूतकाल, वह अतीतता यानी व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा हो तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है। देखो राग है लेकिन राग बुद्धि नहीं है, समझ गए? माने राग को भला नहीं मानता, श्रद्धा में राग करना उसको उपादेय नहीं लगता, और केवल वियोग बुद्धि से ही प्रवर्तमान, वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। अब बुद्धि में तो हे बना है उसमें, तो इसलिए उसमें उसका वास्तव में परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वांछा का अभाव है। इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। अतीत कर्मोदय उपभोग तो बीत चुका, अनागत की वांछा नहीं, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा। वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें उसको उपादेय बुद्धि नहीं है। उपादेय बुद्धि हो तो वो परिग्रह नाम कहा है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है, माने उसके मिथ्यात्व जनित रोग तो चला गया, अभी कसाय जनित कमजोरी है। तो जो उपभोग के साधन इकट्ठे करता हुआ नजर आता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। देखो अंतर है उपचार करने में, माने जैसे आप दावत में जाओ तो दावत जो आप खाते हो क्या उसे उपचार की तरह खाते हो? और डॉक्टर के जाते हो, वो जो इंजेक्शन दे आपको, अथवा वो ग्लूकोज चढ़ाए, अथवा माने कोई भी दवाई खिलाए, तो आप उसे कैसे खाते हो?
वियोग बुद्धि से खाते हो। जैसे दावत खाते हो ऐसे थोड़ी ना खाते हो चाव से कि आज तो हमें डॉक्टर के जाना है और बढ़िया गोलियां खाएंगे। समझ में अंतर है कि नहीं है? आप अपने आप पैसे खर्च के भी ला रहे हो और खा रहे हो, खा के खुश भी हो रहे हो कि चलो अब खाली दवाई में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो दवाई खाने का आपका प्रयोजन सिर्फ रोग का उपचार मात्र है। समझ में आया ना? तो ऐसे ज्ञानी के जो भोग दिखते हैं वो उसके उपचार मात्र हैं, क्योंकि वो कसाई की पीड़ा सही नहीं जाती, उसका उपचार करता है। जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, यह अशक्ति का दोष है, माने क्या कह रहे हैं, कमजोरी का दोष है। तो ये समझ में आ गया ना? विषय अपना वही चल रहा है कि ज्ञानी के परिग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि उसको अज्ञान में इच्छा नहीं है। जैसे आचार्य की टीका देखते हैं। पेज नंबर 536। ज्ञानी वर्तमान भविष्यकालीन भोगों में वांछा नहीं करते, ये कहते हैं उत्पन्न हुए उन उदय भोग विषयों में उस ज्ञानी की वियोग बुद्धि या हे बुद्धि होती है। षष्ठी और सप्तमी में कहीं अभेद भी होता है, ऐसा वचन है। माने वो थोड़ा सा व्याकरण बता रहे हैं, जैसे ना आचार्य कि वहां तस्य शब्द आया, षष्ठी एक वचन है, और फिर अगला जो है उपणोदय भोगे, इस सप्तमी पद का विशेषण है। विशेषण विशेष्य एक ही है, माने विशेषण विशेष्य एक ही विभक्ति में होना थे, परंतु यहाँ षष्ठी सप्तमी में अभेद हुआ है। माने वो कह रहे हैं व्याकरण में भी ऐसा नियम हो गया कि उन दोनों को अभेद करके समझ लेना। अब यहाँ कहते हैं ऐसा कौन है कि जिसकी वियोग बुद्धि होती है। वियोग बुद्धि बोले या निरीह वृत्ति बोले। निरीह का मतलब क्या होता है? कमजोर, निरीह प्राणी। निरीह ईह माने होता है इच्छा, और निरीह माने इच्छा से रहित। ठीक है, माने निरीह प्राणी तो उसको इसलिए कह रहे हैं कि किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी का कुछ खोसता नहीं। जैसे हिरण है, उसे कहते हैं ना निरीह मूक पशु, माने उसे कोई इच्छा नहीं, वो आपसे कुछ खोस नहीं रहा। जैसे बंदर तो आपसे कुछ खींच लेता है, कुत्ता आप पे भोंकता है, वो बेचारा हिरण कैसा है कि उसको आपसे कोई इच्छा नहीं है, आपको कुछ हैरान परेशान नहीं कर रहा, इसलिए उसको कहा निरीह। निरीह का मतलब कमजोर नहीं। निर माने नहीं है, ईह, ईह माने इच्छा, तो इच्छा से रहित। तो कौन है जिसकी निरीह वृत्ति है, माने इच्छा से रहित। स्व संवेदन ज्ञानी की हमेशा निरीह वृत्ति होती है, वह ही ज्ञानी है जो अनागत माने आगे आने वाला, भावी, निदान बंद रूप भोगों की आकांक्षा नहीं करता। भाई वर्तमान में ही नहीं चाहिए उसे, तो आगामी की तो क्या इच्छा करेगा। इसको कुछ विशेष कहते हैं। जो भोग उपभोग आदि, देखो भोग और उपभोग में तो अंतर पता है ना सबको। क्या अंतर है भोग और उपभोग में? जो एक बार भोगने पर समाप्त हो जाए वो भोग, और जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। समझ गए? जैसे जो खाने पीने की सामग्री है वो खाया और खत्म, लेकिन आभूषण आप उसे रोज पहन रहे हैं, उसका रोज भोग हो रहा है। तो ये चेतन और अचेतन, इसकी भोग सामग्री भी दो तरह की है, चेतन और अचेतन। समस्त पर द्रव्य में निरावलंबी भाव है। मैंने कल कहा था ना, स्वावलंबन बढ़ता जाता है और परावलंबन छूटता जाता है। तो उसको कैसा भाव है कि पर द्रव्य का अवलंबन नहीं चाहिए। तो ऐसा जो निरावलंबी भाव है उसे ही स्वसंवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। उस ज्ञान गुण के अवलंबन से जो पुरुष ख्याति, लाभ, पूजा, भोग आकांक्षा रूप निदान बंदाधि
विभाव भाव से रहित होकर, देखो किससे रहित हुए कि ज्ञान गुण का जब अवलंबन लिया तो ख्याति, लाभ, पूजा है, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंध, ऐसे विभाव से रहित होकर तीन लोक में तीन काल में भी मन वचन काया से खुद नहीं करते, कराते नहीं, और करते हुए की अनुमोदना नहीं करते, विषय सुखानंद वासना वासित चित्त को छोड़कर, कैसा चित्त कि जो विषय सुख से होने वाले आनंद के वासना से वासित है, ऐसे चित्त को छोड़कर शुद्धात्मानुभव से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख की वासना से वासित, रंजित, मूर्छित, परिणत, तन्मय, तृप्त, रत, संतुष्ट चित्त होकर जो वर्तता है, सब पर्यायवाची है। देखो, मूर्छित का मतलब भी उससे तन्मय होना, उससे परिणत होना उस रूप से। तो जो शुद्धात्मा अनुभव से उत्पन्न वीतराग सुखामृत है, उससे जो तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, तन्मय हैं, ऐसा होकर जो वर्तता है, वह ही मति श्रुत अवधि मन पर्यय तथा केवल ज्ञान के अभेद रूप परमार्थ शब्द से कथित साक्षात मोक्ष का कारण रूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप परमागम भाषा में वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वरूप स्व संवेदन योग्य शुद्धात्म पद को परम समरसी भाव से अनुभव करता है, अन्य अनुभव नहीं करता है। सेंटेंस लंबा हो गया ना, 5-6 लाइनों का। वहां से स्टार्ट था उस ज्ञान गुण के अवलंबन से। देखो, इसमें बात ये बतानी है कि जो 5 ज्ञानों में अभेद है, ऐसा जो ज्ञान पद पीछे पढ़ा था ना, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद ये है। कौन सा पद? कि 5 ज्ञानों में जो अभेद एक ज्ञान पद, वो पद तेरा पद है। अरे जगत के अंध प्राणियों, कि जहां तुम जिस पर्याय में तन्मय हो रहे हो वो तेरा पद नहीं, वो तो अपद है, अपद है। तेरा तो ये शुद्ध शुद्ध चिन्ह मात्र, ये ज्ञान पद है। 5 ज्ञानों में एक अभेद रूप से रहने वाला ऐसा एक ज्ञान पद, वो तेरा पद है। ये उसके विशेषण बताए कि परमागम भाषा में कहें तो वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन के योग्य शुद्धात्म पद, उसको परम समरसी भाव से अनुभव करता है ज्ञानी। जिस प्रकार परमात्म पद का अनुभव करता है, उसी प्रकार परमात्म पद स्वरूप मोक्ष प्राप्त करता है। मैंने वो कहा ना कि जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त। जिसे अपनी शक्ति की पहचान होती है, उसे ही उस शक्ति की व्यक्ति होती है। जिसे शक्ति की पहचान नहीं होती, उसे उस शक्ति की व्यक्ति भी कभी नहीं होती। ऐसे जिसे यहाँ भगवान दिखता है, वही भगवान हो पाता है। तो जैसे परमात्म पद का अनुभव करता है, उसी प्रकार परमात्म पद स्वरूप मोक्ष प्राप्त करता है। किस कारण से मोक्ष प्राप्त करता है? क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है। देखो, कारण क्या मिला है? परमात्म पद का अनुभव, तो कार्य भी वैसे ही होगा, परमात्म पद को पाएगा। जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। इस प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान गुण बिना मति आदि 5 ज्ञान के भेदों से रहित अखंड परमात्म पद को प्राप्त नहीं करते। किसके बिना? कि उस ज्ञान गुण के बिना। कैसा है वो ज्ञान गुण? स्वसंवेदन गम्य। तो स्वसंवेदन रूप ज्ञान पद के बिना परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से 8 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। इसमें ज्ञान की विशेषता बताई कि वो ज्ञान पद ही प्राप्त करने लायक है। उस ज्ञान पद का अवलंबन लेने वाले ज्ञानी को पर द्रव्य की इच्छा नहीं होती, पर का अवलंबन नहीं होता, इसलिए वो अपरिग्रही है। अब प्रश्न होता है
कि ज्ञानी आगामी कर्मोदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता, माने भविष्य में होने वाले भोग की उसको वांछा क्यों नहीं है? क्योंकि उसने भोग उपभोग का स्वरूप जान लिया है, इसलिए उसको उन भोगों की इच्छा नहीं होती। उसकी असारता, उसकी क्षणिकता, अनित्यता, असरणता, ये सब उसने समझ ली है, इसलिए उसे उसकी इच्छा नहीं होती। जो वेदधि वेदिज्जिति समय समय विणस्सदे उभयम तम जान गोदुणाणी उभयम पिणकं खदी कयावी वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है, ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की। वेदक माने वेदने वाला भाव, और वेद्य जिसका वेदन किया जाता है, तो इनकी संगति नहीं बनती। जब आप इच्छा करते हो तब उसका वेदन नहीं होता, जब वेदन होता है तो जो उसको भोगने का भाग है वो विलय को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इनकी संगति ना बन पाने के कारण ज्ञानी इससे विरक्त हो जाता है। जैसे कि जब कहा तब तो दिया नहीं खाने को, है अब खाने की इच्छा नहीं है, आप दे रहे हो, मैं नहीं खाता, बच्चा नाराज हो जाता है ना। तो ज्ञानी को ये सच्चाई पता है कि जब भी आपको इच्छा होती है तब वो भोग नहीं होता, जब भोग होते हैं तब उसको भोगने का भाव विलय को प्राप्त हो जाता है। जो भाव वेदन करता है और जो भाव वेदन किया जाता है, माने एक भोगने वाला भाव और एक भोगने में आने वाला भाव, तो जो भाव वेदन करता है उसको कहते हैं वेदक भाव। का माने करने वाला, वेदक, वेद बना है जानने से, समझ में, विद कहते हैं ना, तत्वविद। विद मैंने होता है ज्ञानी, और वेदन मैंने भी क्या होता है, ज्ञान करना। लेकिन अज्ञानी क्या समझता है, वेदन का अर्थ वो तो भोगना समझता है। यद्यपि 5 इंद्रिय के विषयों को भोग कोई नहीं सकता, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, सब जानते ही हैं। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है कि मैंने भोगा। तो जब परद्रव्य को जानते हैं, अगर उसे तन्मय होकर जाने तो वो नाम पाता है वेदन। समझ में है तो वो भी जान नहीं। इसमें परद्रव्य तो कुछ भी नहीं है, भाव अपने, दोनों भाव अपने ही हैं। देखो, भोगने का भाव और भोगने में आने वाला भाव। तो भोगने में आने वाला भाव क्या है कि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वो भी भोगने में आने वाले भाव हो गए। भाव का अर्थ द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, पर्याय भी होता है, जहां जैसा अर्थ हो। ठीक है। और देखो, और अगर गहराई में देखो तो जीव काहे का भोग करता है, अपने परिणाम का ही भोग करता है, परद्रव्य का भोग करता है। ये तो हम निमित्त की तरफ से अभेद कथन करके उपचार से कहते हैं। चलो टीका पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं आचार्य देव। जो भाव वेदन करता है माने वेदक भाव, और जो भाव वेदन किया जाता है माने वेद्य भाव, वे दोनों भाव समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों की कभी भी वांछा नहीं करता। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, माने एक स्वभाव भाव ही ऐसा है कि जो शाश्वत है, नहीं तो भोगने का भाव और भोगने में आने वाला भाव वो तो क्षणिक है और उनकी संगति तालमेल भी नहीं बनता। तो ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। कौन है नित्य? ज्ञानी। क्योंकि उसने स्वभाव भाव का आश्रय लिया है, स्वभाव भाव नित्य है, ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है।
और जो वेद्य वेदक भाव हैं वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। माने वो कैसे हैं? वो विभाव भाव है। स्वभाव भाव तो शाश्वत है, लेकिन विभाव क्षणिक है, क्षण क्षण में पलटते हैं। अभी एक चीज की इच्छा होती है, जब उस पदार्थ की प्राप्ति होती है तो दूसरी चीज की इच्छा हो जाती है, और जब दूसरी चीज मिलती है तो तीसरी की इच्छा हो जाती है। तो ऐसा इसमें कितनी निस्सारता है। वहां जो भाव कांक्षमान, कांक्षमान माने कांक्षा करने वाला, ऐसे जब तक उत्पन्न होता है तब तक वेदन करता है। अर्थात वेद्य भाव का अनुभव करने वाला है, वह वेदक भाव जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमान अर्थात वांछा करने वाला। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। देखो कहना यहां क्या है कि जब तक कांक्षा करने वाला भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो जिस चीज की कांक्षा हुई तब वो नहीं होता। और जब माने वेद्य भाव होता है तो वेदक भाव नहीं होता, वेदक भाव होता है तो वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? यदि ये कहा जाए कि कांक्षमान वेद्य भाव के बाद उत्पन्न होने से पूर्व ही वेद्य भाव के बाद, देखो दो चीजें हैं, एक वेदक एक वेद्य। जैसे वेदक माने वेदन करने वाला, और वेद्य माने वो वेदक जिसका वेदन करेगा, माने वेदन में आने वाला। जैसे आप ये समझो कि जैसे भोक्ता और भोग्य, ज्ञायक और ज्ञेय। ज्ञायक माने ज्ञान करने वाला, और ज्ञान करने वाले ने जिसका ज्ञान किया वो ज्ञेय। ऐसे वेदक माने वेदन करने वाला, और वेदन करने वाले ने जिसका वेदन किया वो वेद्य। वहां जो भाव कांक्षमान ऐसे जब तक उत्पन्न होता है तब तक वेदन करता है, अर्थात वेद्य भाव का अनुभव करने वाला है, वह जब तक उत्पन्न होता है तब तक वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। माने वेदक भाव उत्पन्न होता है उस समय तक वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? यदि ये कहा जाए कि कांक्षमान वेद्य भाव के बाद उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है, तब फिर उस दूसरे वेद्य भाव का कौन वेदन करेगा? और जब वेद्य भाव आया उसके पहले वेदक भाव विनष्ट हो गया। यदि ये कहा जाए कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करेगा, तो भी वेदन करने वाला भाव था समय समय वाला। तो जब वेद्य भाव आया तो वेदक भाव विनष्ट हो गया। तो कोई पूछे कि साहब इसके बाद वेदक भाव आएगा, वो उसका भोग कर लेगा, कि जब वो वेदक भाव आता है तब तक वो वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। तो दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो उस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पहले ही वह वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? इस प्रकार कांक्षमान भाव के वेदन की अनवस्था है। अनवस्था समझ गए इसको? एक अवस्था होती है सिचुएशन, एक अनवस्था। अनवस्था माने क्या होता है कि वो खत्म ही नहीं होगा। इसने माने जैसे इसने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊं, तो उसे घर छोड़ के आया। अब उसने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊं, फिर उसने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊं, तुम अकेले कैसे जाओगे? तो इसमें क्या हुआ? अनवस्था दोष आया, कहीं भी एंड नहीं आएगा। उसी प्रकार यहां भी सेटिंग नहीं बन पा रही कि वेदक भाव है, माने जैसे
कि पहले खाने के टेबल पे आके नहीं बैठे, खाने के टेबल पे आके बैठे तो वो खाना ठंडा हो गया, अब खाना गर्म करने गई, इतने वो टेबल से खिसक गए अपना काम करने, तो कोई बात नहीं, अब आएंगे तो गर्म मिल जाएगा। कि अब वो इतने खाना ठंडा हो गया, जब वो टेबल पे आए फिर लेने गए, ठीक है, जब माने खाने वाला बैठा तो खाने में आने वाली सामग्री का विलय हो गया, खाने में आने वाली सामग्री आई तो खाने वाला विलय हो गया। तो एक भोगने का भाव, एक भोगने में आने का भाव, तो इन दोनों कैसे क्षणिक हैं और इनमें अनवस्थापना है। अगर इसकी व्यवस्था मिल जाए ना तो जीव को फिर इच्छा ही उत्पन्न ना हो, लेकिन कभी उसका मिलाप होता नहीं। इस प्रकार कांक्षमान भाव के वेदन की अनवस्था है कि आप जिस भाव को भोगना चाहते हो वो भोग नहीं पाता, इसीलिए कभी जीव संतुष्टि नहीं होता भोगों से। ये ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, दोनों के लिए एक ही है। ज्ञानी को ये सच्चाई पता लग गई भोगों की, इसलिए अब उसे भोगों की आकांक्षा नहीं होती। ये तो स्वरूप बता रहे हैं भोग का। अनवस्था है, माने अनवस्था क्या है कि जो कांक्षमान भाव है, जिसकी आकांक्षा थी, जब वो भाव आता है तो उसको जो भोगने का भाव है वो विलय को प्राप्त हो जाता है। और जब भोगने का भाव होता है तो जिस चीज को भोगना चाहता है वो चीज विलय को प्राप्त हो जाती है। उस अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता। अब उसको पहले से ही पता है कि इसमें तो और ज्यादा खेद ही उत्पन्न होने वाला है, और ज्यादा परेशान हो जाता है ना आदमी, खेद उत्पन्न हो जाता है फिर, तो इसलिए ज्ञानी उसकी वांछा ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है। हाँ, ऐसा ही ले लो। देखो जयचंद जी का भावार्थ, वेदक भाव और वेद्य भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव होता है तब वेद्य भाव नहीं होता, जब वेद्य भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। जब वेदक भाव आता है तब वेद्य भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा। और जब वेद्य भाव आता है तब वेदक भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव के बिना वेद्य का कौन वेदन करेगा। ऐसी अव्यवस्था को जानकर, माने ऐसे ही है भोगों की व्यवस्था, तो ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, उनकी वांछा नहीं, क्योंकि उसमें तो आकुलता ही होने वाली है। हाँ, देखो समझाएंगे कैसे आपको, हम समझाएंगे तो वस्तु की तरफ से ही ना। अभी तो क्या है ना, वस्तु को कहाँ भोगते हो आप, अपने ही भाव को भोगते हो, तो आपका वो भोगने में आने वाला भाव भी तो तभी होता है जब वो वस्तु होती है सामने। आत्मा में अनंत गुण है, शक्तियां हैं, तो सारी शक्ति अपना अपना काम करती हैं, तो ऐसी दो शक्तियां नहीं होती कि देखो होती है। ये जो बात चल रही है ये भोगों के संबंध में चल रही है, माने विभाव भाव की बात चल रही है। ऐसे तो आत्मा में ज्ञेय संबंध भी है ना, लेकिन यहाँ बात चल रही है विभाव भाव की, कि ज्ञानी को आगामी भोगों की वांछा क्यों नहीं होती, तो उसके लिए नियम बता रहे हैं। तो उस विभाव भाव का ऐसे ही स्वरूप है, और जो भोगने में आने का भाव है ना वो ऐसे ही है कि मानो आपको खीर को भोगने का भाव आया, तो खीर तो नहीं भोगते, लेकिन मैंने खीर खाई, ऐसे उस भाव का भोग होता है, ठीक है। लेकिन वो भी तभी होता है कि जब वो सामग्री हो। अब जब उस भाव का भोग होता है तो उस भाव के भोगने वाला भाव माने वेदक भाव, वो विलय को प्राप्त हो जाता है। अब वो मीठे से हट के नमकीन पे चला गया, जब तक नमकीन की प्राप्ति होती है तो वो भाव विलय को प्राप्त हो जाता है कि नहीं भाई, समझ में। भले ही अपने को पकड़ में तो असंख्यात तो समय निकल जाते हैं, उसके बाद पकड़ में आता है। जैसे उसके गोलक एक माने गोलक दो, पुतली एक है और गोलक दो हैं, लेकिन बड़ी तेजी से फिरते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों हैं, समझ में आया। लेकिन वस्तु का स्वरूप कैसा है कि जब यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ है तो, लेकिन संस्कार वश दोनों का साधन बना रहता है।
ऐसे ही अपनी पकड़ में नहीं आता। समझ में, अपना भाव बड़ी जल्दी परिवर्तित होता है। वो तो पकड़ में तब आता है कि जब बहुत समय निकल जाते हैं। तो ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी तो वैरागी हो जाता है कि साहब लाइन में लगते हैं खाना खाने की। अब लाइन में लगते हैं, जब तक हमारा नंबर आता है तो सामान ही खाली हो जाता है, और जब तक सामान आता है तब हमारा नंबर गायब हो जाता है। तो भैया हमें नहीं खाना, छोड़ो। देखो ये तो हमें लग रहा है, मैंने भी तो समझा रहा हूँ ना, संस्कारवश लग रहा है। देखो जिस समय आपको भाव आया था उस समय तुरंत क्या आपको खीर मिल गई? लेकिन वो पहले वाला जो वेद्य भाव था वो विलय को प्राप्त हो गया। अब एक्चुअल में क्या है कि वो तो समय समय तो बहुत सूक्ष्म है, अपनी पकड़ में नहीं आता। हमें तो स्थूल पकड़ में आता है, असंख्यातों समय गुजर जाते हैं तब वैसा पकड़ में आता है। अच्छा मैं कह रहा हूँ चलो हो गया, तो जीव की तृप्ति होनी चाहिए ना, तृप्ति नहीं होती, ठहराव नहीं होता। इसका विषय पलटता क्यों है? क्योंकि इसको वहां संतुष्टि नहीं है कि वेद्य वेदक भाव का माने भोक्ता भोग्य भाव ऐसा ही उसका स्वरूप है। क्योंकि वो तो विभाव है और एक आत्मा का स्वाद रख रहे हैं, वो स्वाभाविक है। और जो विभाव भाव है वो क्षणिक है। पहले ही लिखा ना इसमें कि जो स्वाभाविक भाव है वो तो नित्य है, ध्रुव रूप है, शाश्वत है। लेकिन जो विभाविक भाव है वो क्षणिक है। भले ही वैसा भाव हुआ हो, लेकिन जो पहले समय में भाव था वो वाला भाव नहीं होएगा। आत्मा, प्रश्न होता है कि आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता है, यानी भोगने में आने वाला भाव भी और भोगने का भाव भी। आत्मा तो नित्य है ना, तो आत्मा उन दोनों भावों का वेदन कर सकता है। तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों ना करे? तो कहते हैं वेद्य वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं, इसलिए वे विनाशीक हैं। अतः वांछा करने वाला वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव, भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है। देखो यहाँ क्या थोड़ा सा अंतर क्या किया कि एक तो इच्छा करने वाला भाव और एक भोगने वाला भाव। देखो एक तो आपने इच्छा की खीर खानी है और फिर उस खीर को जब खाया माने भोगा, तो जब खाया तो जो इच्छा की थी वो वाला भाव तो विलय को प्राप्त हो गया। अब जब ये भोग रहे हैं तो वो वाली इच्छा चली गई। समझ में आया? तो वांछा करने वाला वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव, भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वो वांछा करने वाला वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जहां मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है। देखो अब इतनी गहराई तो अपने को ज्यादा पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम स्थूलता से अपने प्रयोजन के हिसाब से घटित कर लें। आप जब जो चाहते हैं भले ही मिल जाए, कितना भी जबरदस्त पुण्य हो, लेकिन उसमें कुछ खलल तो पड़ेगा ही ना। तो जितना खलल पड़ा उतने तो आकुलता हुई ना। माने यहाँ आपको इच्छा हुई कि पानी, तो पानी आएगा, कम से कम 2 सेकंड तो लगेंगे ही ना, और 2 सेकंड में असंख्यात तो समय गए, तो वहां इच्छा जो हुई उससे पीड़ा हो रही है ना, आकुलता हो रही है ना। तो आप ये समझना कि ऐसा नहीं है कोई भी के विषय भोगों से तृप्त हो सके, आकुलता का अभाव हो सके, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विभाव भाव है। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जहां मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है। माने जहां हमारी मनमर्जी की चीज ही नहीं मिलती तो हम क्यों उसकी इच्छा करें? और ये वस्तु का स्वरूप है कि आपकी इच्छा करने के हिसाब से नहीं मिलता कभी भी कुछ भी। अब इसी का कलश चलेगा और इस कलश में आगे देखेंगे अमृत, जो पांडे राजमल जी की टीका है
उसमें भी देखेंगे क्या कहना चाहते हैं, 2-3 जगह से और देख के इसके स्पष्टीकरण और देखेंगे वेद्य वेदक भाव का। बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए।